नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई है 17 अक्टूबर को और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चिराग पासवान उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिहार में होने वाले मोकामा और गोपालगंज इन दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने अपने पैर पीछे खींच लिए। एक नहीं कई वजह बताई जाती हैं और उन वजहों पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान ने अगर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को बुलाया गया है, इसका मतलब क्या है? इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या ये रूटीन वर्क है या चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और एक एक समीकरणों को ध्यान में रखकर आगे की सियासत का प्लान चिराग पासवान बना रहे हैं। एक वक्त ये लगा कि चिराग पासवान बिहार का उपचुनाव लड़ेंगे। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और फिर चिराग पासवान ने भी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया। लगा कुछ घंटों में ऐलान हो जाएगा, नहीं हुआ। सब कुछ आपके सामने है। मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। नामांकन की आखिरी तारीख भी जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी का दूसरा विकेट गिरा है। आरजेडी का दूसरा विकेट गिरते ही क्या चिराग पासवान और एक्टिव हो जाएंगे? पहला विकेट मोकामा से अनंत सिंह की सदस्यता चली गई, तभी तो वहां उपचुनाव हो रहा है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दूसरा विकेट गिरने से हमारा मतलब है मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है और जाहिर है वहां भी उपचुनाव होंगे। तो जैसे ही आरजेडी का विकेट गिरा है, ऐसा लगता है चिराग पासवान की पार्टी ज्यादा सक्रिय मोड में है, ज्यादा एक्शन मोड में है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कि क्या चिराग पासवान कुढ़नी पर भी चर्चा करेंगे? कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी फैसला होगा और चिराग पासवान वहां अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, कुढ़नी को लेकर हमारे पास जानकारी क्या है और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसको लेकर हमारे पास क्या जानकारी है। अब तक की जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने उपचुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई थी। पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर। कई प्रत्याशियों ने आवेदन दिए थे, जो जानकारी है उन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई, स्क्रूटनी भी हुई। उन नामों की अनुशंसा चिराग पासवान के पास की गई और चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी की बैठक बुलाई, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सुलास पांडे को बुलाया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और दूसरे तमाम बड़े नेताओं को बुलाया, दूसरे प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने 2 महीनों का टास्क दिया अपनी पार्टी को और साफ साफ ये बता दिया इस बैठक में कि अभी ये चुनाव लड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तैयारी उस तरह की नहीं है। अभी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना है, संगठन की मजबूती पर ध्यान देना है और तैयारी वहां करनी है, कुढ़नी में करनी है जहां उपचुनाव होना है। थोड़ा समय लेना है और समय लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना है। तो इतनी जानकारी जो हमारे पास है अंदर खाने से, उस जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव चिराग पासवान ने नहीं लड़ा, कुढ़नी का उपचुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। अब आखिरी वक्त में वो फैसला बदल लें या आखिरी वक्त में वो क्या फैसला लेंगे,
वैसे भी राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है, देखना होगा चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है, बिहार की राजनीति की जो स्थिति और परिस्थिति है, क्या उस हिसाब से भी चिराग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ फैसले आएंगे? बहुत कुछ तय होना है, और खासकर कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान कोई फैसला लेंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनसे जुड़ी हुई खबर, बिहार की राजनीति में सिर्फ उपचुनाव की वजह से नहीं, दूसरी वजहों से भी भूचाल है, गहमा गहमी है, उसको लेकर खबर और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्यार, समर्थन, सहयोग मिल रहा है। आपने जिस तरह से हौसला बढ़ाया है उससे हमारी कोशिश है कि खबरों की संख्या बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक खबरें आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।